The time taken for the magnetic energy to reach 25% of its maximum value when a solenoid of resistance R, inductance L is connected to a battery. समरी क्या है कि सोलेनाइड के अंदर करंट की ग्रोथ हो रही है, करंट की वजह से सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होती है, मीन्स उसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद स्टेडी स्टेट यू कैन से जो एनर्जी होती है, जो करंट होती है, वो सैचुरेट हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और बिगिनिंग में ये ज़ीरो होती है, फिर ज़ीरो से ये सैचुरेशन की तरफ जाती है। तो 25% एनर्जी होने में कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये सोलेनाइड है, इसमें एल भी है और आर इसी के अंदर है बट अलग करके बनाया जाता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये एल हो गया, आर हो गया और ये बैटरी हो गया। इसके बाद ये आपने की एक बनाई है जिसको अभी आपने ओपन करके रखा है और t बराबर 0 पर आप इसे क्लोज कर दोगे तो क्या होगा कि करंट बैटरी भेजना शुरू करेगी, सोलेनाइड उसको रजिस्ट करेगा, अपने आप को एक बैटरी में कन्वर्ट कर लेगा। बैटरी जो होगी वो एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगी, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज अपोजिट पोलैरिटी की होगी। तो इन टोटल यहाँ पर अगर बैटरी कहें तो ई एम एफ ई माइनस एल डी आई बाई डी टी सर्किट में प्रेजेंट होगा। सर्किट का जो ई एम एफ होगा दैट विल बी ई माइनस एल डी आई बाई डी टी और ये आपका आई आर के इक्वल हो जाएगा। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है पूरा सॉल्व करके यहाँ नहीं दिखाया जा सकता, टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्या आएगा रिजल्ट? आई करंट एट टाइम टी आई नॉट देन इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और जहाँ ये टाउ जो है ना ये एल बाई आर के बराबर होता है। अब आप यहाँ पर नोटिस करिए कि जो करंट है टी का फंक्शन है, और अगर आप थोड़ा बारीकी से समझोगे तो समझ पाओगे यहाँ पे कि टी अगर बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, और आई बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ये भी बढ़ेगा। और लास्ट में जब टी इनफाइनाइट हो जाएगा दैट टाइम जो करंट होगा दैट विल बी एल बाई आर, सॉरी ई बाई आर, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम के बाद में जो एल होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी ज़ीरो। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी आर, ई बाई आर विल बी करंट, एंड एनर्जी दैट टाइम यू कैन से विल बी हाफ एल, इसको अगर हम आई नॉट कहें तो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये सारी कहानी आपको मैंने शॉर्ट में रिवाइज करा दी। और अब ये कह रहे हैं कि कोई एक जो टाइम है टी, उस टाइम पर जो एनर्जी है वो यू नॉट नहीं है, यू नॉट का 25% यानी यू नॉट बाई 4 है, यू की वैल्यू यू नॉट बाई 4 है। तो यहाँ पर यू आपने नोटिस किया कि आई स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, यू आई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आई स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। इसकी वजह से आप ये कंक्लूजन डेवलप करेंगे कि आई जो करंट होगा दैट टाइम हाफ होगा, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली सर्किट में पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम करंट विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो आई की जगह पर आपको करना क्या है, बस आई नॉट बाई 2 रख के सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा आई नॉट बाई 2 देन आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और यहाँ से हम ई की पावर माइनस टी बाई टाउ निकालेंगे तो ये आएगा 1/2, ठीक है। और अब हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, तो लॉग ई की पावर माइनस टी बाई टाउ ये आ जाएगा लॉग 1/2, यानी कि आप कह सकते हो माइनस लॉग 2। अच्छा, यहाँ पे शायद आपको ना समझ में आया हो तो मैं एक स्टेप एक आध बढ़ा देता हूँ, log 1 माइनस log 2। log 1 तो आप जानते ही हो 0 होता है, प्रॉपर्टी लगाई थी मैंने यहाँ पे log की। और अब एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये जो एक्सपोनेंट है ये प्रोडक्ट में आएगा माइनस टी बाई 2 लॉग ई, और इसके बाद आएगा ये माइनस log 2। यहाँ पर log ई 1 होगा क्योंकि ये जो हमने log लिया है बेस ई रखा था, तो यहाँ पे जो टी आएगा दैट विल बी टाउ log 2, और टाउ की वैल्यू मैंने कही थी एल बाई आर है, तो एल बाई आर log 2 यही आंसर है। log 2 कह लो चाहे ln 2 कह लो, एक ही बात है। यहाँ पर जो फाइनल आंसर बनेगा डेट विल बी ऑप्शन डी।